होलीफायर रेकी मास्टरशिप कंप्लीट करने के बाद जैसे गाइडलाइंस दिया जाता है, आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। सेल्फ हीलिंग कीजिए, घर में या डिस्टेंस में किसी को हीलिंग करना है ज़रूर कीजिए, पर एटलीस्ट 6 मंथ्स बाद ही आप किसी और को, किसी स्टूडेंट को प्लेसमेंट दे सकते हैं, मास्टरशिप सिखा सकते हैं। वैसे ही करुणा रेकी में भी आप जब तक खुद एक्सपीरियंस नहीं हो जाते, पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद, सारे सिंबल्स को अच्छे से जानने के बाद, अच्छे से यूज़ करने के बाद, एक्सपीरियंस्ड होने के बाद ही आप कम से कम 6 मंथ्स to 8 मंथ्स बाद ही आप दूसरों को सिखा सकते हैं करुणा रेकी। करुणा रेकी के जो सिंबल्स हैं, फर्स्ट डिग्री में आपको जो सिंबल सिखाए जाएंगे वो है जोनार, हालू, हार्ट और रामा। और सेकेंड डिग्री में सिखाया जाएगा आपको यावा, नोसा, क्रिया और शांति। ये सारे सिंबल्स आपको सिखाए जाएंगे कोर्स में। आपको कैसे यूज़ करना है, इनके बेनिफिट्स के बारे में ज़रूर बताया जाएगा। और करुणा रेकी सिंबल्स का जो मोस्ट बेनिफिशियल साइड है वो है, इनको जब आप हीलिंग के लिए यूज़ करेंगे, ड्रॉ करके यूज़ करेंगे, तब तो फ़ायदेमंद होगा ही, बट इसका टोनिंग, इसका चैंटिंग या टोनिंग करने से, इन सिंबल्स का चैंटिंग एंड टोनिंग करने से इसका जो फ़ायदा आपको मिलेगा वो अनबिलीवेबल है। आपको विश्वास ही नहीं होगा, इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव और पावरफुल होता है करुणा रेकी के सिंबल्स। जस्ट आप पर ये अगर सिंबल्स आपको प्लेसमेंट में मिला है, आपको तभी इसका फ़ायदा मिलेगा। सिर्फ आप अगर सोशल मीडिया में सुन के, देख के, जान के अगर चैंटिंग करना शुरू करें तो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो प्लेसमेंट आपके अंदर है ही नहीं। उन जो सिंबल्स है, वो जो पावरफुल सिंबल्स है, उनका जो पावर है ईश्वर के मर्ज़ी से और होलीफायर रेकी के मर्ज़ी से, करुणा रेकी की मर्ज़ी से आपके अंदर वो पावर जब तक नहीं आएगा, हीलिंग पावर जब तक प्लेसमेंट के थ्रू, इग्निशंस के थ्रू आपके अंदर नहीं आएगा, एक्टिवेट नहीं होगा, तब तक आप सिंबल्स जितना भी ड्रॉ कर ले, जितना भी देख ले, चैंटिंग या टोनिंग करे, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिल सकता, क्योंकि वो पावर वो एक्टिवेट हुआ ही नहीं आपके अंदर। और सिर्फ प्लेसमेंट लेने के बाद ही इसका ये एक्टिवेट हो जाएगा, ऐसा भी पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि प्लेसमेंट के बाद, इग्निशंस के बाद ये इन सिंबल्स को रेगुलर आप सेल्फ हीलिंग करेंगे तभी ये एक्टिवेट होगा अच्छे तरह से और पूरा बेनिफिट इसका आपको मिलना शुरू होगा। तब आप जस्ट चैंटिंग करने से, जस्ट टोनिंग करने से ऑटोमेटिकली आपको उस सिंबल का फ़ायदा मिलेगा। जैसे नोसा सिंबल है, वो हमारे थ्रोट चक्रा को हील करने के लिए होता है। और आपको अगर थ्रोट में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ठंड लगी है, टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम हो, थायराइड का कोई प्रॉब्लम हो, या पेन हो रहा है, खांसी हो रही है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। तो अगर आपने प्लेसमेंट लिया है, करुणा रेकी कंप्लीट किया है, तो आपको नोसा सिर्फ चैंटिंग करने से ही आपको सिखाया भी जाता है क्लास में। आप प्रे करके होलीफायर रेकी को और करुणा रेकी से प्रे करके जब आप गले में हाथ रख के नोसा को चैंटिंग करते हैं, कुछ ही बार आप चैंटिंग करने के तुरंत बाद देखिए आपको कितना जल्दी रिलीफ मिलता है। तो इतना ही बेनिफिशियल होता है करुणा रेकी। पर करुणा रेकी का जो पावर है वो आपको एब्जॉर्ब करने में समय लगता है। जो स्टूडेंट्स उसी रेकी ट्रेडिशनल से लेके करुणा रेकी तक पहुंचते हैं, स्टेप बाय स्टेप, सालों प्रैक्टिस करने के बाद, सालों सेल्फ हीलिंग और दूसरों को हीलिंग करते करते, तो उनको वो बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है उनके अंदर, और वो बहुत अच्छे से दूसरों को हील कर सकते हैं, दूसरों को सिखा सकते हैं। मैं आशा करूंगी आप लोग भी वैसे ही सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, दूसरों को हील करेंगे। सबसे पहले खुद को हील करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम मास्टर्स बन के खुद ही इतने सारे प्रॉब्लम्स में घिरे रहेंगे, डिप्रेस्ड रहेंगे, स्ट्रेस्ड रहेंगे, और हमारे अंदर ही वो पॉजिटिविटी नहीं होगी, तो हम किसी और को सिखा के क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप उसी रेकी हो या होलीफायर रेकी हो, जो भी या करुणा रेकी हो,
जो भी रेकी आप सीख रहे हो, अच्छे से सेल्फ हीलिंग करो रेगुलर बेसिस पे। जिस तरह से आपके टीचर आपको गाइडेंस दे रहे हैं उसको अच्छे से डेडिकेशन के साथ फॉलो करो, उसको इम्प्लीमेंट करो, दूसरों को हील करो, खुद हील हो, और फिर इसको और भी बेहतर रूप में पूरे दुनिया में फैलाओ, ताकि मदर अर्थ का भी कॉन्शियसनेस बढ़े, मदर अर्थ भी हील हो, और यूनिवर्स में एक पॉजिटिविटी फैल जाए, और हम एक बेहतर दुनिया को लीड कर पाए, अपनी बेहतर दुनिया में खुद रह पाए, हमारे नेक्स्ट जनरेशन को एक बेहतर अर्थ गिफ्ट कर पाए जहाँ सिर्फ पॉजिटिविटी होगी और खुशियाँ होंगी। आज यहीं तक, नमस्ते।